रजिया, मैं दुकान को जा रहा हूँ। इनसे मिलो, ये है मेरा जीजा पीर ख्वाजा। क्या रे बदमाश कहीं का, ऐसे बाजार में बेकार में ना घूम के दुकान पे बैठता तो 2-4 पैसे कमा लेता। चल हट। आपा, तुझे बोला था ना, ये है सुशीला। नमस्ते जी। बैठो, चाय लाती हूँ। जल्दी। हाँ, इधर बैठो। क्या हुआ सुशीला, क्या सोच रही हो? कुछ हुआ क्या? अंधेरे कमरे में बैठी हुई मुझको एक अजनबी उजाला दिखाएगा, ऐसा कहकर उसने मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आया। दुनिया क्या है मुझे दिखलाया, सुख दिया और आनंद भी दिया। अंत में अंधकार में छोड़ मुझे अकेला बनाकर चला गया। जो हुआ उसे भूल जाओ, अकेले क्यों रहना, हमारे साथ रह सकती हो ना। ना चाहते हुए भी लगता है कि अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी। ऊपर वाले ने कष्ट भोगने के लिए ही लड़कियों को जन्म दिया है और आदमियों को सुख देने के लिए, और औरतों का काम है बच्चे पैदा करना, पालना, घर संभालना। बस यही है हमारी जिंदगी। आपा, रहने दो ये बातें, इनको लाइफ के ऊपर प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है। अगर आप लोग यूं ही बातें करती रहीं तो मेरा सर चकरा जाएगा। या अल्लाह, अगर 2 औरतें एक साथ बैठ जाए तो इनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। अब चलो, हमें चलना है। रुक, अभी तो आई है, शाम को जाएगी। अगली बार जब आऊंगी तब तुम्हारे साथ 4-5 दिन रहूंगी, ज्यादा रात करना ठीक नहीं। देखो, तुम हमारे घर जब चाहे आ सकती हो, समझी? और तुम्हें कोई तकलीफ हो तो इस रजिया को याद करना। जरूर, चलती हूँ अब। ठीक है। मैं सोचती थी कि सलीम के बिना मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगी, पर उसके जाने के बाद मुझे जरा भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। समीर की दीदी रजिया के साथ परिचय ने मुझे बेहद ढाढ़स बंधाया। मेरे साथ अन्याय कर मुझे छोड़ दिया, इस बात का अभिमान मुझे सालता है। समीर रुको। क्या हुआ? रुको समीर। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ये लो। अब ठीक है ना? ओके ना? क्या करूं, कह भी दो ये कहानी मेरी, तू भी कह भी दे दिल में बात जो है तेरी। ये माया तुझे पाया, मैं हूँ पेड़ तू है छाया, तू यहाँ तो ये जहाँ, हाँ जन्नत से सुंदर कहीं। सुन ले हर दिन हर पल यहाँ तुझको चाहूँ मैं देखना, सपना है तेरा और है मेरा, उसको भूलना चाहूँ ना। कह दो तू मेरे, हाँ हो मेरे, अब मैं रहूँगा तेरा, रुकना खुद को मैं जो दिल में है
तेरे सिवा कौन है मेरा, मैं सोच बात सिर्फ तेरा। हंस मेरा ये मन होगा ये मिलन, देखो मुझे तुम जरा। खेल क्या तूने खेला, मन में है प्रेम की मेला। तू जो मिला मुझे पिघले ये बर्फ, सपना सच करो ना। चाहूं मैं चाहूं हर पल, तू भी चाहे मुझे, दोस्ती का हाथ अब दे दूं मैं तुझे। जहां भी जाऊं एक पल, अब मेरा मन देखो टिकता नहीं। क्या कहूँ तेरे बिन अब ये मेरे दिन, कोई शाप सा लगता है। सांसें गिर गई जो तू मिल गई, अरमान नया जगता है। मन को रोको तुम जितना, मैं याद आऊं तुम्हें उतना। सच के राहों पे चलना है मुझे, तुम भी साथ चलो ना। आँखों में है मेरे सपने, ये सपने हैं मेरे अपने। क्या करूं बता मुझे नहीं पता, कुछ तो तुम बोलो ना। मन के दरवाजे खुला सिर्फ तेरे लिए, दिल में जल रहे आशा के दिए। तेरी ही राहों पे अब रुकने की गुस्ताखी मैंने किए। क्या कहूँ तेरे बिन अब ये मेरे दिन, कोई शाप सा लगता है। सांसें गिर गई जो तू मिल गई, अरमान नया जगता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सुशीला, सुशीला ठहरो, सुशीला रुको। समीर रुको। हाँ हाँ। सुशीला कैसी हो? अच्छी हूँ, और तुम? आप घर जा रही हो ना? आइए कार में ड्रॉप कर दूंगी। कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर आपको असुविधा ना हो। ठीक है, आइए। थैंक्स। किस लिए? एक आदमी को कितना प्यार कर सकते हैं ये आपसे मिलने के बाद ही मुझे पता चला। लेकिन जब उसके सुख के लिए आपने मेरे उस दिन पाँव पकड़ लिए, तब जाकर मुझे मालूम पड़ा मैं जिसे पसंद करती हूँ उसे नहीं, जो मुझे पसंद करता है जीवन उसी के साथ गुजारना चाहती हूँ। ये है मिस्टर रब्बानी, मेरे शौहर। हाय। हेलो। दुबई से आए हैं। मैं कैसी हूँ ये जानने के बाद भी इन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया, अगर कोई हमें देखे तो अच्छा नहीं लगता हमें, ऐसे में उसे मेरे साथ कैसे? उसने मुझे प्यार का अर्थ समझाया है, नहीं तो मैं क्या करती। इसलिए सलीम की खुशी में ही खुश रहना चाहती हूँ। मन में क्या चल रहा है ये बात बाहर नहीं कह के उसके प्यार से बाहर निकलो। सच क्या है जान जाओगी। कौन है? पानी लेकर आओ जल्दी। अब बोलो, मुझे पहचाना नहीं क्या? आप? हाँ हाँ, अरे मैं रजिया का पति, याद आया? हाँ याद आ गया।
देखो लड़की, तुम्हारी भाषा में बोलूं तो कच्चा लगेगा और मेरी भाषा में बोलूं तो सच है। अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ आ गई। यहां तक तो बहुत अच्छा। यहां पर आई थी किसी और के साथ, पर हो किसी दूसरे के साथ। बिना पति के कैसी पत्नी? देखो, महीने में कुछ दे दूंगा। उस चमड़ा बेचने वाले के साथ, उस मटन बेचने वाले के साथ क्यों रहती हो? मेरे साथ आओ, खुशी से रहो। आप मुझे समझने में भूल कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। इस हाल में आप कुछ भी समझने की हालत में नहीं है। प्लीज घर जाइए। प्यार का मतलब मैं नहीं समझूंगा। काम वासना को तुम प्यार का नाम दे रही हो? रजिया के पति हैं, इसीलिए रिस्पेक्ट दे रही थी। और कुछ मत कहिए, जाइए यहाँ से। तुम खराब हो और खराब को और ज्यादा खराब नहीं किया जा सकता। देखो, कल मैं इसी टाइम पर आऊंगा और मुझे तुम चाहिए और तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। साला प्यार। क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? कुछ कहती क्यों नहीं? मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं। बहुत अश्लील बातें कर रहा था। कौन है वो? अब तक जो हुआ उसे जानकर क्या करोगे तुम? मुझसे पहेलियां मत बुझाओ, खुल के बोलो। रजिया का पति, तुम्हारा बहनोई। कौन है ये? समीर, सलीम का दोस्त। और सलीम? नहीं है, चला गया। उसी दिन कहा था मैंने कि ऐसे आदमी को ऊपर भरोसा करके जिंदगी बर्बाद मत कर अपनी। लेकिन मेरी बात नहीं मानी। तेरे पति ने तुझे वापस बुलाया तो जाएगी। सलीम मुझे खोजते हुए आया तो? इतना प्यार सलीम से? वो मेरे साथ है, मैं उसकी जान हूँ। समीर मेरा ख्याल रखता है। बहुत अच्छा। तू उसके पीछे पागल, ये तेरे पीछे पागल। 3 पागल प्रेमियों की त्रिकोण प्रेम कहानी। एक दिन तू समझेगी, लेकिन उस दिन तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हें इतना कुछ कहकर चला गया, फिर भी तुम चुप रही। हर किसी की बात हृदय में चुभती है, पर मैं मौन रहकर ही सभी को जवाब दे सकती हूँ। इसका कारण है सलीम। यही महसूस करते हुए सलीम की छवि देखती रहती हूँ, सलीम का प्यार महसूस करती हूँ। इसी को ही तो सच्चा प्यार कहते हैं ना समीर? एक कहानी है, सुनोगी? मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं। कितने हसीन थे वो पल मेरे उस पुराने घर में,
ऐसी ही शाम के समय लालटेन की रोशनी में नीले आकाश के नीचे सलीम एक क्षण के लिए भी चुपचाप नहीं बैठने देता था। खिला खिला ये तन खिला, शिकवा नहीं ना कोई गिला, मिला मिला जिस्म मिला, सुख यही देर से मिला। तन और बदन दोनों जलती रहे, नस नस में क्या होता है कैसे कहे, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मत सोचो अब क्या है सही। ऐसे ही कोई बहाने से सुख में हम खो जाए, हो जाए पागल। क्या होना है बोलो मुझे नहीं पता, कर दो तुम ऐसे ही हाँ मुझको घायल। तन मन तो प्यासा है हाँ क्या करे अब बोलो, बुझा दो प्यास मेरा जन्नत का सुख दो। सवाल मन का हो जवाब हो तन का, इसी जीवन में अब सुख दुख जो भी होना मुझे छोड़ना। क्या सोच रहे हो? तुम किस सोच में पड़ी रहती हो? बताने पर तुम नाराज हो जाओगे। सलीम के बारे में है ना? हाँ। मैं सलीम के बिना नहीं रह सकती। ले 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 मेरा राजा बेटा, ओ हो सो जाओ। ओ ले लोरी सुननी है? अच्छा। चंदा है तू मेरा सूरज है तू। अरे रुको,
ये बाजार में बिकने वालों को मेरे घर पर लाकर मेरे घर को बर्बाद मत करो। निकलो यहाँ से। चाय पी लिया ना, अब ये बकवास बंद करो। दुकान में जाकर देखो कितने बकरे काटे और कितने काटने बाकी है। जाओ। एक बात याद रखना, घर वापस आकर इन लोगों को देखा तो सबको काट डालूंगा। क्या समझ रखा है मुझे? तुम लोग आओ, छोड़ो उसकी बातें, आओ। अंदर आओ। क्या बात है? आखिर क्यों ऐसा फैसला लिया तुमने? सलीम के प्यार को मार नहीं सकती। उस दिन चाह कर भी मर न सकी। अभी भी मैं पानी में डूबकर मर सकती हूँ, पर अब बच्चे के आ जाने के बाद ये सब सोचकर भी मुझे डर लगता है। आपकी तरह मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, पर मैं उसका पालन पोषण कैसे करूँगी? एक बार सोच लो। उसका पिता कौन है ये पूछने पर क्या जवाब दूंगी? अपने प्यार के लिए पेट में पल रहे बच्चे को मारना पड़ेगा। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर अपने प्यार को पाना है तो बच्चे को मारने का पाप करना पड़ेगा। और क्या कर सकती हूँ मैं? ठीक है, डॉक्टर से बात करूंगी। सलीम को खबर भिजवाया है। वो गुजरात में कहीं किसी एक कंपनी में काम कर रहा है। तुम क्यों फिक्र करती हो? सलीम को बुलाने के लिए ही तो ये सब किया है। सलीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक अच्छे दोस्त से परिचय करवाया। मुझे हमेशा खुश देखने के लिए और मेरी सहायता करने के लिए। समीर का भला हो, इसके लिए मैं हमेशा ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। तू यहाँ क्या बात है? तू रोज जिसके लिए आता है उसके लिए मैं भी आया हूँ। तू जा। सुशीला, सुशीला, क्या हुआ? ख्वाजा ने क्या बोला? मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही।
पर उसने मेरी एक न सुनी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, नहीं। वो इंसान नहीं है समीर, वो वहशी जानवर है। छोड़ दे समीर। रुक, माफ कर दे मुझे। रुक, मैं कहता हूँ रुक। माफ कर दे समीर। कहाँ तक मत मार भागेगा? मुझे। रुक। नहीं समीर, नहीं। रुक जा। नहीं समीर, कहाँ नहीं। तक जाएगा? छोड़ दे मुझे, माफ कर दे। रुक। सुशीला को बर्बाद क्यों किया? बोल तक ही नहीं, बोल। हराम जादे, अब मर। चंदा है तू मेरा क्या हुआ समीर? क्या हुआ समीर? मार दिया आपा, उस राक्षस को मार दिया। किसको रे? इतने साल से जिस शैतान को तुमने झेला है उसी को। क्या बोला तूने? सुशीला का इज्जत लूट लिया, उसको बर्बाद कर दिया उसने। वो गिड़गिड़ाती रही लेकिन उसने एक न सुनी। इंसान के शक्ल में हैवान था वो। मैंने उसको मार दिया। मुझे माफ कर देना। अब तुम जो सजा दोगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। नहीं, भूल नहीं की तूने। तूने जो किया सही किया। वो तो एक ना एक दिन कुत्ते की मौत मरने ही वाला था, लेकिन तेरे हाथों उस कुत्ते की मौत होगी ये ना सोचा था। सुशीला आई है। सुशीला, मेरे पति ने जो भूल की उसके लिए माफी मांगते हुए भी शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ। ये 7 साल मैंने उसे कैसे झेला है ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है और कोई नहीं समझ सकता। नरक भोगा है मैंने। उससे शादी किया इसलिए, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसी का फायदा उठाया उसने मेरे घर में मेरे ही सामने इतना गिरा हुआ पति मैं बता नहीं सकती। छी। आपा तो इसको कब से छोड़ना चाहती थी, लेकिन मैंने ही समझा कर हर बार रोक लिया। प्रत्येक औरत के दर्द के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी में ख्वाजा और श्रीधर जैसे लोग होते हैं जो औरत को बेइज्जत करते हैं। कल सलीम आ रहा है, हमारी दोस्ती को कहीं गलत न समझे। जिस प्यार में वासना हो उसे छुपाई जाती है, पर सच्ची दोस्ती में छुपाने का कुछ नहीं होता। सलीम के बारे में तुम्हें पता नहीं। मैं ना आऊं तो बेहतर होगा। समीर, क्या तुम हमारी दोस्ती को तोड़ दोगे? बहुत जच रही हो। तुम्हारी खूबसूरती तो और बढ़ गई है। तुम्हारा शरीर जैसे चमक रहा हो। समीर ने अपने बहनोई को मार डाला। वो ख्वाजा तो एक छटा हुआ बदमाश है। मर गया अच्छा ही हुआ। लेकिन उसको मारा क्यों? मेरे लिए। तुम्हारे लिए? उस दिन
वो तो साला ख्वाजा मेरे ख्याल से इसी काबिल था। उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ, इसीलिए मैंने समीर को तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा था। मैंने अस्पताल जाकर अपने बच्चे को गिरा दिया। समीर का दिल बहुत अच्छा है, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जो किया फोकट में नहीं किया, इसके लिए पैसा दिया, तभी तो देखभाल किया तुम्हारा। पैसों के लिए समीर ने ये सब किया, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती। मैंने सलीम के लिए जो त्याग किया, इस बात के लिए वो मेरी प्रशंसा करेगा ऐसा सोचती थी। सलीम का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। इतने दिन कहाँ था, क्या किया, ये नहीं बताया और ना ही मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ। समीर, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। ये सब ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक नहीं हो रहा है? तुम क्या कहना चाहते हो? यहाँ कोई जगह नहीं हमारी दोस्ती के लिए। जरूर है, हमारी दोस्ती के बीच कोई नहीं आ सकता। क्या समीर, कब आए? महंगाई बहुत बढ़ गई है। उस साले मछली वाले ने 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। कितना पुराना ग्राहक हूं मैं उसका। क्या हुआ, इतना चुपचाप क्यों हो तुम लोग? अच्छा सुशीला, ये रात को मछली कड़ी बनाओ। अरे तेरे पे मेरे को गुस्सा नहीं है। अरे मस्तान, बकवास मत करो। क्यों बुलाया ये बताओ पहले। गुस्सा मत करो सलीम, जो मैं तुमको बोलूंगा वो सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग ठीक रहेगा। बोलो। लौटने के बाद सुशीला से जानने की कोशिश की कि तेरे पीछे उसने क्या क्या किया? पूछने का मन नहीं किया। जाके पूछ लेना, सब मालूम पड़ जाएगा। जाके पूछ। अरे तेरे यार समीर के साथ रात भर वो क्या करती थी? सुबह शाम रात दिन चकल पकल करते थे दोनों। तेरी कसम। समीर ने अपने जीजा को क्यों मारा पूछा तूने? सुशीला के लिए। ये दोनों शादी करके फुर्र से उड़ना चाह रहे हैं, पर इसमें सुशीला की कोई गलती नहीं है भाई। सब साला समीर का किया धरा है। हाँ, अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम खुद जाके अपनी आंखों से देखो। ये दोनों वही मटर गश्ती चकल पकल कर रहे हैं। हाँ, जाओ देखो देखो। मस्तान, तो यहीं रुक, मैं अभी जाके आता हूँ। तूने जो बोला अगर वो गलत निकला तो जान से मार दूंगा तुझे। तू रुक यहीं पे। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दोस्ती के भरोसे को क्यों तोड़ रहे हो? इसमें भरोसा तोड़ने वाली कौन सी बात है? समीर के साथ दोस्ती है, बोल दो। घर जाओ और जरा ठंडे दिमाग से सोचो। यानी कि अब तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? अगर उसने देख लिया? देख लिया तो क्या? समीर, सलीम तुम्हारा पुराना दोस्त है। अपनी दोस्ती को इस तरह मत खत्म करो। मेरी बात सुनो, इससे कुछ हासिल ना होगा। जाओ उससे जाकर बात करो। सलीम भी परेशान है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी दोस्ती टूटे। तुम चिंता मत करो, कल से मैं ही आऊंगा।
ये ले मस्तान, और भी दूंगा। सुशीला को छूने वाला जिंदा नहीं रहना चाहिए, मालूम? सुशीला सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। सब ऊपर वाले का खेल है। जाओ और समीर को बुला के लाओ। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। जाओ। वाह वाह वाह, 100% की बात। चलो छोटू बाबा उधर घूम जाओ। हाँ। ए रजिया, समीर नहीं है क्या? कहाँ गया वो? खाना खा रहा है। क्यों? कुछ काम की बात है। ठहरो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, टाइम से खाना खा रहा है। जल्दी जल्दी धो लो मियाँ, जाना है। आपा, मैं दुकान से होकर आता हूँ, थोड़ा अच्छा। वक्त लगेगा, तुम खा के सो जाना। ठीक है। मस्तन भाई चलें? चलो। देखो, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तुम और सुशीला एक दूसरे को प्यार करते हो, सुशीला भी तुमको पसंद करने लगी है, और तुमने अपने जीजा को सुशीला के लिए मार डाला, ये बात सलीम को मालूम हो गई है। देख समीर, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से समझ। सलीम के मन में तेरे लिए कोई प्यार या अभिमान नहीं है। तूने जो सुशीला के लिए किया वो सब भूल के अब वो तेरी जान के पीछे पड़ा है। अरे जो करना चाहता है करे। सुशीला को लेके वो कल गुजरात जा रहा है, समझे? स्वामी जी के पास उनका प्रसाद खिलाने के लिए, तुम्हें भुलाने के लिए। सुशीला मेरे को भूल गई तो मैं रह नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें एक कायदे का सलाह देता हूँ। केरला में मेरा एक दोस्त है, तो तुम दोनों वहां चले जाओ, बस बात खत्म। तुम दोनों कुछ दिन वहां गुजार के आओ। ये बात सलीम को बिल्कुल पता नहीं चलेगी, और कुछ दिन बाद तुम और सुशीला वापस लौट आना। तो मैं सुशीला को जाके बोलूं तैयार होने के लिए? अरे यार, तुम भी ना कमाल करते हो, नालायक कहीं के। सलीम आज सारा दिन सुशीला के साथ रहने वाला है, 1 मिनट के लिए भी उसको छोड़ेगा नहीं अकेला। कैसे बात करोगे उससे? पर कैसे? इसीलिए मैं एक मशवरा देता हूँ। अरे मेरी भी एक बार बात सुनो। मैं जाकर सुशीला से सारी बात बताता हूँ, और उसको फिर वहां से यहाँ लाने का इंतजाम करता हूँ। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम रेडी होके शाम को 4 बजे घाट के पास तैयार खड़े रहना। मेरी गाड़ी पे तुम दोनों को केरला के ठिकाने पे आराम से पहुंचा दूंगा, ठीक है? मस्तान, बहुत शुक्रिया भाई। शाम 4 बजे नदी के घाट पे, याद रहेगा ना? हाँ भाई, 4 बजे। सलीम, शाम को 4 बजे वो पहुंचेगा घाट के किनारे। अरे समीर आ रहा है। हाँ भाईजान। साला, क्या बोल रहे भैया? तुझे क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? आप गलत सोच रहे भैया। चुप, इन्हीं आंखों से देखा है मैंने। आपसे गलती हो रही है भैया। मेरी औरत को लेके मस्ती करता है साले। तुम गलत समझ रहे हो भैया, ऐसा कुछ नहीं हम दोनों के बीच में भैया। मैं सच बता रहा हूँ भैया, कसम से भैया, मुझ पे भरोसा करो भैया। मेरी बात पे यकीन करो भैया। ये क्या कर रहे हो भैया? मेरी औरत को झूठ नहीं बोलने वाला जिंदा नहीं रह सकता भैया। कसम से भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया। साले, मार साले, मार। साले, तुझे अपने छोटे भाई की तरह माना मैंने, और तूने मेरे पीठ पे छुरा भोगा। सुशीला मेरी जान है, कलेजा है वो मेरी, और मेरे इस कलेजे को छलनी किया है तूने। वो मेरी प्राण है, प्राण, और तूने मेरे प्राण को मुझसे छीनना चाहा।
तुझे जीने का कोई हक नहीं। मर साले, मर, मर। कब से देख रहा था तुम लोगों की नौटंकी। अब खेल खत्म। चल हवालात में चल। अब चल, उठ, मैं कहता हूँ उठ। चल अब मेरे साथ। अब चल। सुशीला उतरो। किधर है समीर? वहां पड़ा है, देखो देखो। समीर, 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 समीर। समीर, 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 समीर। ये कैसे हुआ? सलीम ने मार दिया। हाँ? तुम क्या कह रहे हो? सच। नहीं, सलीम ने ये काम किया है, मैं नहीं मान सकती। सच बोलो। तुम मेरी बात का यकीन करो, यही सच है, यही सच है, यही सच है। अगर ये सलीम ने किया है तो उसने ऐसा क्यों किया, ये मुझे पता करना होगा। पता कर लूंगी। तुझे पता करना है ना? अपनी आंखों से देखने को चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन को। चल। चल साले, चोरी करता है। कितनी बार मना किया फिर भी नहीं सुनता। माई बाप छोड़ दीजिए। और कितनी बार चक्कर लगाएगा बे? छोड़ दीजिए माई बाप। चल, आपका भी नहीं करूंगा। चल, कसम कहता हूँ। कह दो कि ये सच नहीं, ये सब झूठ है। कह दो कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। कह दो कि ये सब झूठ है। सच है। तुमने जो कुछ भी सुना है वो सब कुछ सच है। मैं गुस्से में था। कैसा गुस्सा? तुम्हारे लिए। हमारे बीच कोई आए ये मुझे पसंद नहीं। समीर, हम दोनों के बीच आएगा ये तुमने सोचा कैसे? क्या तुम्हें अपने प्यार और अपनी दोस्ती पर भरोसा नहीं? तुम उसकी जान ले लोगे ऐसा जानती तो कभी दोस्ती नहीं करती। तुमने मेरे प्यार को गाली दी है, मेरे भरोसे को तोड़ा है। ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने मेरे अभिमान को तोड़ा है। ये सब कुछ जो हुआ वो प्यार के नाम पे वासना के लिए हुआ। काम वासना।
दोनों मिलके एक शरीर को बांट नहीं पाए। वासना के लिए एक क्रोध से झगड़ा करके एक मर गया और दूसरा जेल में। संभालो अपने आप को। तुम्हारी वासना के भूख के लिए 2 लोगों की जान गई। संभालो खुद को, वरना और जाने जाएंगी। आप जैसे लोग सच्चे प्यार को कभी नहीं समझ पाएंगे। आपको सिर्फ वासना ही नजर आती है, लेकिन सच मानिए हमारा प्यार सच्चा है। आप तो पुलिस वाले हैं, सही और गलत का ज्ञान आपको मुझसे ज्यादा है। लोगों की बात छोड़िए, मुझे तो मेरे अपनों ने भी नहीं पहचाना। तेरी ये शिक्षा उसको देना जो 14 साल के लिए अंदर गया। समझी? मैं डरकर चुपचाप नहीं बैठ जाऊंगी। मैं किसी भी तरह सलीम को जेल से छुड़ा लूंगी। अल्लाह हाफिज। चलो, हो गया ना, सब बता दिया, और क्या। ये केस थोड़ा पेचीदा लग रहा है। मेरे पास अभी सिर्फ 50,000 रुपए हैं। देखिए मैडम, केस बहुत डिफिकल्ट है। मर्डर किया है, छुड़ाने में काफी खर्चा होगा। फिलहाल तो मेरे पास बस यही है सर। लेकिन वादा करती हूं, चाहे जैसे भी हो, मैं आपकी पूरी फीस जरूर चुकाऊंगी सर। मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके सिवा मेरा और कोई नहीं है सर। समझा। वैसे कौन लगता है तुम्हारा? सच कहूं तो वही सब कुछ है मेरा, मेरे जीवन का आधार। मझधार में जब मैं डूब रही थी, उसी ने मुझे पार लगाया। अम्मा की तरह लाड प्यार दिया उसने, पिता की तरह चलना सिखाया। देखो बेटी, यहां तरह तरह के लोग आते हैं। फर्स्ट टाइम किसी को देख रहा हूं जो खुददार है और दुखी भी। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। देखते हैं क्या होता है। तो मैं चलती हूँ सर। ठीक है बेटी। इस केस के तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत सलीम को निर्दोष करार देते हुए उसे बाइज्जत बरी करते हैं। अट्ठाईस सालों के प्रैक्टिस के दौरान मैं ऐसा केस कभी नहीं लिया। मेरे करियर में यह पहली बार हुआ है सलीम। फर्स्ट टाइम जब प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देने वाली तुम्हारी प्रेमिका को देखा, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे प्यार को पाने वाले तुम खुश नसीब हो। मेरा क्या है, वकील हूं, पैसों के लिए केस लड़ता हूं। सही को गलत और गलत को सही साबित करना मेरा काम है। लेकिन मैं आज तुमसे यह जरूर कहना चाहूंगा,
कि ये केस मैंने उसके प्रेम के सच्चाई को देखकर लिया है। और ये भी सच है कि तुम उसके प्यार के काबिल नहीं हो। प्रेम तो कई तरह के हो सकते हैं। वासना से भरे प्रेम के कई मायने हो सकते हैं, जैसे स्नेह और ममता। समीर के साथ उसका कोई शारीरिक संबंध नहीं था। शी इज ए मोर इमोशनल पर्सन। ये बात याद रखना बेटा। सुशीला, भूख लगी है, खाना दो। प्रेम कोई जंग नहीं है, प्रेम त्याग है, प्रेम बलिदान मांगता है। क्षमा करने की ताकत नहीं तो प्रेम मत करो। क्या थे और क्या बन गए हो, एक बार देखो अपनी तरफ। अगर मेरे और समीर के ऊपर शक था तो मुझसे आकर पूछ सकते थे। जिसे तुम पाप कहा करते थे, उसे गिराने में उसी ने मेरी मदद की। और उसी दोस्त को मारने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा? या तुम जानकर भी अनजान बन रहे हो? एक बार जज्बात में बहकर उसने मुझे छू लिया था, लेकिन अगले ही दिन उसने मेरे पैर पड़कर माफी मांग ली थी। तुम्हारे मन में जिसने शक पैदा किया वो मस्तान है। वो तुमसे जलता था, और तो और वो समीर से भी जलता था। इसी का बदला लिया तुमसे। खाना छोड़ के कहाँ जा रहे हो तुम? गलती की है, उसी को सुधारने जा रहा हूँ। सलीम, तुम जानते हो तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? बोल रे मस्तान, समीर को मेरे हाथों क्यों मरवाया? उसके बारे में मेरे मन में जहर क्यों घोला? हाँ, बोल। बोलना। बोलता क्यों नहीं कुत्ते? बेईमान गद्दार साले, बोल। बोलता क्यों नहीं? बोल रहे, चुप क्यों है? बोल। मार दूंगा साले। मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। बोल। अरे साले मस्तान, भागता कहाँ है? रुक। भागकर कहाँ तक जाएगा कुत्ते? रुक। साले, मेरे हाथों मेरे दोस्त का कत्ल करवा दिया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों किया तूने साले ऐसा? क्यों किया? रुक, रुक साले, रुक। आज तेरे जिंदगी का आखिरी दिन है। जान से मार दूंगा तुझे। समीर को मेरे हाथों बर्बाद किया तूने, हरामजादे। रुक, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज ही मारूंगा तुझे। दुबई जाके पैसा कमाना चाहता था, मुमताज की शादी करवाना चाहता था।
साले मस्तान, तूने पैसों के लिए, अपनी अय्याशी के लिए मेरे हाथों मेरे दोस्त समीर का खून करवा दिया। इसीलिए सुना तूने, इसीलिए मर गया साला। सलीम ने मस्तान को मार डाला। मेरे लिए उसने 2 लोगों के खून बहाए। सलीम से डरने के बजाय मैं उसके और करीब आ गई। आखिर ये सब उसने मुझे पाने के लिए ही तो किया है। मैंने सलीम को बहुत समझाया कि हम दोनों इस शहर से बहुत दूर जाकर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे और जब तक जिएंगे एक दूसरे के लिए जिएंगे। कहाँ तो मैं अपने भविष्य के सुनहरे सपने संजो रही थी कि अचानक नियति फिर मेरे साथ क्रूर खेल खेल गई और एक ही पल में मेरे सपने टूटकर बिखर गए। सलीम, 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 सलीम उठो, उठो सलीम, उठो सलीम। हे भगवान, ये कैसा इंसाफ है तेरा। सलीम, सलीम, सलीम चला गया मामा जी। सलीम, ये जो कुछ हुआ इसके पीछे का कारण जानना चाहोगी बेटी? जानकर क्या करूंगी? सलीम तो लौटकर नहीं आएगा मामा जी। इन सब के पीछे जो भी है उसे ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा, कभी भी नहीं। ऊपर वाला माफ करे ना करे, लेकिन मेरा तो सब कुछ लूट गया। इन सब का कारण तुम्हारा पति है बेटा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मामा जी? मैंने सोचा था बेटा वो कभी दुख नहीं देगा तुम्हें, पर नर्क बना दी तुम्हारी जिंदगी इस शैतान ने। आखिर ऐसा क्या हुआ मामा जी? तुम्हारा प्रति श्रीधर और योगेश्वर राव मिले हुए हैं। दोनों की साजिश है ये। पैसे के बल पर उन्होंने ये सब षड्यंत्र रचा। चाचा, कुछ भी करो कुछ भी, पर उसे मेरे पास लेकर आओ वरना उड़ा लूंगा खुद को। मैं हूं ना यहाँ पर, बोल। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया। मामा जी, यहाँ किस लिए बुलाया आपको पता है? शादी कराया ये कह के कि बेचारी अनाथ है, खुश रहेगी 2 वक्त की रोटी से। अब बोलिए, भाग गई लाज शर्म छोड़ के दूसरे आदमी के साथ। यही संस्कार दिए हैं आपने। आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता। बात सुनती है तो ठीक, अगर नहीं गर्दन पकड़कर मेरे पास लाइए। जाइए। उसके बाद ही मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आया था, और उसके बाद जब तुमने आने से मना कर दिया तो ये सब सुनकर श्रीधर पागलों जैसा बर्ताव करने लगा। मुझे ये नरक दिखाने वाली औरत मेरी बीवी नहीं हो सकती। चाचा, उसे जान से मरवा दो। गुस्सा मत कर, दिमाग से काम ले। तेरे मटन के दुकान को बंद करने के लिए बोला तो तूने जिलानी को मरवा दिया। केस को रीओपन करके इन्वेस्टिगेट करवा सकता हूं,
तुझे जेल भेज सकता हूँ। मैं क्या करूं सर? ख्वाजा के वीकनेस को ढाल बनाकर उन लोगों ने उसको काबू में किया। अवसर देखकर ख्वाजा तुम्हारे घर आया और तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया। प्लान के मुताबिक ख्वाजा उनका पहला शिकार बना। समीर ने ख्वाजा को मार डाला, लेकिन इसी बीच सलीम वापस आ गया और उनका खेल ही बिगड़ गया। मुझे ये सोचकर घिन आ रही है, उल्टा औरत। छी, छी, छी। श्रीधर, कूल कूल। तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं है। तुम्हारे ही हाथ में, तुम ही कर सकते हो। कैसे? मुमताज के मामा मस्तान का इस्तेमाल करो। मस्तान को दुबई भेजने का लालच देकर उसको काबू में किया। साहब, समीर को मोहरा बनाना है ना? समीर सलीम का दोस्त था, पर मस्तान ने दोस्ती में दरार डाल दी। उनके नफरत की साग में बेचारा समीर बलि चढ़ गया। सलीम उसके कत्ल के इल्जाम में जेल चला गया, पर उनका मकसद पूरा नहीं हुआ क्योंकि तुमने उसे जेल से छुड़ा लिया। तुम्हारा यह काम उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। उसे मार दो चाचा। श्रीधर, मैं डिपार्टमेंट का आदमी हूं और इसीलिए मेरे हाथ में खुजली होती है। एक काम करते हैं, सलीम को ही मार देते हैं। थैंक्स चाचा, थैंक्स। और इस तरह एक के बाद एक ख्वाजा, समीर, मस्तान, सलीम सब उनके शिकार बने। मुझे वापस पाने के लिए कितनों को मरवा दिया उसने। घिन आती है मुझे कि उसने छुआ मुझे। वो इंसान नहीं है मामा जी, वो राक्षस है। मामा जी, प्रेम को मैंने पाने के लिए क्या कुछ नहीं खोया। मैं बहुत थक चुकी हूँ, जीने की कोई इच्छा ही अब बाकी नहीं। प्यार में वासना के लिए कोई जगह नहीं, ये बात मैं किसी को समझा ही नहीं सकी। प्यार पाने की लालसा क्या सही नहीं, लेकिन इसके लिए किसी को दुखी नहीं देख सकती। समीर ने किसके लिए अपनी जान दी? सलीम ने किसके लिए अपनी जान दी? क्या इन सब के जिम्मेदार मैं नहीं?
सलीम के साथ बिताए हुए मेरे दिन, उसके साथ मेरा रिश्ता आज किसी छलावे से कम नहीं लगता। विश्वास नहीं होता कि जो मेरे साथ हो रहा था उसमें कोई सच्चाई थी। अगर सलीम के साथ मेरी मुलाकात नहीं होती तो अपने पति के साथ किसी तरह ज़िंदगी काट रही होती। मैं सलीम के पास इसलिए गई क्योंकि उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखता था। उससे बात करते हुए उसकी आंखों में देखना मुझे अच्छा लगता था। सलीम के लिए अपने रिश्तेदार, अपना परिवार, अपनी खुशियाँ सब कुछ छोड़कर उसके पीछे पीछे आ गई। ये विश्वास और त्याग, इसे क्या कहते हैं? मुझे जानने वाले इसे वासना कहते हैं, पर मैं कहती हूँ यही है पवित्र प्रेम। ईश्वर की सृष्टि का रहस्य ही यही है, पवित्र प्रेम। और प्रेम का मतलब है द्वेष। अरे बंसी दादा, आप कैसे हो? खबर की होती तो गाड़ी भेज देता। काफी तरक्की कर लिए। ये सब आपकी दुआ है बंसी दादा। अगर आप अंदर नहीं जाते तो मैं बाहर हीरो नहीं बनता। एक लाइन भी नहीं छापोगे, और मैं जब भी बुलाऊंगी तभी आना पड़ेगा, आधी रात में भी।